हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ाई शानदार चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे और लगातार अपने टारगेट्स पूरे करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ भी रहे हैं। आज जो विचार मैंने रखा है वही विचार हम सभी का है कि हे भगवान, हमें जल्दी सक्सेसफुल कर दीजिए ताकि हम हमारे हालात बदल सके, हमारी परिस्थितियां बदल सके। ये हालात अब हमसे देखे नहीं जा रहे हैं। यही तो हो रहा है कि हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कभी कभी हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि कैसे ये सफर कटेगा और कब मुझे मंजिल मिलेगी। तो ये जो सुनहरा सपना है अपनी मंजिल को पाने का, वो थोड़ा सा धुंधला नजर आता है। उस समय हमें हिम्मत नहीं हारनी है। उस समय ये सोचना है कि ये जो परीक्षा चल रही है, ये जो मेरी परीक्षा ली जा रही है, इस पर मुझे खरा उतरना है और यही वो वक्त होगा, अगर मैंने इसका सही इस्तेमाल कर लिया तो मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ, मेरे हालात बदल सकता हूँ, मेरी परिस्थितियां बदल सकता हूँ। हम सभी में काबिलियत है। आपने ये सोचा होगा कि इतने फॉर्म भरे गए हैं तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। हर कोई यही सोचता है, लेकिन सफल तो होता है। वो जो सीटें हैं वो भरी जाएंगी, यानी कि उन पर कोई ना कोई जरूर आए, हम भी उस सीट को पा सके जो हमारे लिए बनी है। देखिए, कोई ना कोई हम में से ही होगा जो उस सीट तक पहुंचेगा, ठीक है। तो क्यों ना हमारी मेहनत में ही हम चार चांद लगा दें, हम और अच्छा करने लग जाएं ताकि हम ही उस मंजिल तक पहुंच जाएं। अगर हम आज सफल नहीं होते हैं तो आने वाली एग्जाम के लिए हम तैयारी करेंगे, इस सारे टॉपिक्स को हम फिर से पढ़ेंगे, कई साल हम खर्च करेंगे। क्यों ना वो सारा समय, वो सारा निचोड़, वो सारा ध्यान आज ही हम लगा लें। कर सकते हैं ना ऐसा कि हाँ, आज मैं 6 से 7 घंटे पढ़ रहा हूँ, उसके बाद थकान महसूस करता हूँ, मैं आलस महसूस करता हूँ, मैं परिस्थितियों से हार जाता हूँ, मेरा माइंडसेट सही नहीं रहता। तो क्यों आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? यही माइंडसेट, इन्हीं परिस्थितियों के साथ आप नेक्स्ट एग्जाम में बैठोगे, ठीक है। तो क्यों ना आज ही मैं हर पॉइंट को भूल जाऊं, हर बात को भूल जाऊं कि हालात कैसे हैं, परिस्थितियां कैसी हैं, लोग क्या कह रहे हैं। बस ये ध्यान रखूं कि मैं सब कुछ बदल सकता हूं, मैं सब पर जीत हासिल कर सकता हूं। बस आज का जो समय है इसे मैं सही तरीके से काम में ले लूं। अपने इस माइंड सेट में पूरा जो कचरा मैं भरना चाहता हूँ कि ये ऐसे हो गया, उसने मुझे ये कह दिया, ये परिस्थितियां ऐसी थी, ये हालात ऐसे थे, इन सबको मैं निकाल दूं। और जो मेरी पढ़ाई है, ये जो गिनी चुनी बुक्स हैं, क्यों ना मैं इन बुक्स को अपने माइंड में जगह दे दूं। मेरा माइंडसेट बहुत ज्यादा है, हर इंसान का आईक्यू बहुत ज्यादा होता है, हमें पता है। बस हम उसका अच्छे से उपयोग नहीं करते हैं। ये गलती आपकी ही नहीं है, हम जैसे भी करते हैं, मैं भी करती हूँ। लेकिन कई बार हम संभल जाते हैं तो हम वापस से जीत हासिल कर सकते हैं। ऐसा हर किसी के साथ होता है कि एक दिन मोटिवेट रहने के बाद दूसरे दिन भटकाव आता है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा एनर्जेटिक कर लें कि फिर से वो जो दिमाग है वो एनर्जेटिक हो जाए और हम मेहनत कर सकें। जैसे कोई भी मोटिवेशनल काम या कुछ भी मोटिवेट जो आपको करता हो, उस पॉइंट को फिर से सुनिए, फिर से मोटिवेट हुई और अपने अंदर ही मोटिवेशन को रखना स्टार्ट कीजिए। जैसे कि हाँ, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे हर वक्त यही सोचना है कि मुझे करना है। जब भी आपको लगे कि आलस आ रहा है, नहीं मुझे करना है, हाँ मुझे थकान हो रही है, नहीं मुझे अभी भी करना है। आप अपने ऊपर काबू पाइए, अपने ऊपर जीत हासिल कीजिए। यही वो वक्त होगा जब आप सफल हो सकते हैं। अब एग्जाम्स की झड़ी लगी हुई है, आपको फर्स्ट ग्रेड देना होगा, सेकंड ग्रेड देना होगा, थर्ड ग्रेड देना होगा। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम है, चाहे वो पुलिस का है, चाहे किसी भी अदर डिपार्टमेंट का है, आपको अब हद तोड़ मेहनत करनी है। ये अगर आप सोच रहे थे कि मैं पूरे दिन में 5 घंटे निकालूंगा तो उसे 6 से 7 करना है, 6 से 7 निकालूंगा तो उसे 8 से 9 करना है। ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने समर्पित होते जा रहे हैं। आपने ये तो सुना होगा कि मेहनत का फल मिलता है, तो क्यों ना हम ही वो मेहनत कर लें, हमें भी वो फल मिल जाए। होता है ना ऐसा कि हाँ, मेहनत अगर मैं कर रहा हूँ, उसे मैं बहुत अच्छे से करूंगा, एक ना एक दिन तो मुझे फल जरूर मिलेगा। तो वो मेहनत इस हिसाब की करनी है कि वो फल आज ही मिल जाए।
आप भी इन एग्जाम्स में सिलेक्शन ले सकते हैं, आप में भी वो काबिलियत है, आप भी किसी से कम नहीं है। आप में से बहुत से स्टूडेंट सोचते होंगे कि कैसे होगा, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मुझे फर्स्ट पेपर के सारे सब्जेक्ट्स नहीं आते, मुझे अपने सब्जेक्ट पर पकड़ नहीं है, या फिर मैं तो हमेशा से अपनी क्लास में डाउन रहा हूँ, मेरी कोई परसेंटेज कभी बनी ही नहीं है, मुझे तो एक लो कैटेगरी के स्टूडेंट्स में गिना जाता था कि हाँ इसे कुछ नहीं आता है, लेकिन क्या आज मैं सफल हो सकता हूँ? बिल्कुल आप सफल हो सकते हो, क्योंकि मेरा एक और पॉइंट पर मानना ये है कि जो कुछ नहीं करता वो बहुत कुछ करता है। आपने आज तक अपने ऊपर काम नहीं किया, अपने आपकी काबिलियत को नहीं पहचाना, कोई बात नहीं, लेकिन आज पहचानिए। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो अभी बहुत समय है, ये जो समय है इसका सदुपयोग कीजिए। थर्ड ग्रेड की तैयारी करनी है तो आज से ही अगर आप स्टार्ट करते हैं तो इतना समय पड़ा है, एक एक बिंदु पर भी फोकस करोगे ना तो एग्जाम का आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, बहुत बार रिवीजन कर सकते हो और अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो। रही फर्स्ट ग्रेड की बात, तो आप लोगों ने अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की है तो अब तक आपने सिलेबस तो जरूर कर लिया होगा, और अगर आपको लगता है कि सिलेबस अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है तो भी आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। बस आपको करना ये होगा, अपने पॉइंट टू पॉइंट पर काम कीजिए, हर एक टॉपिक को महत्व दीजिए, जो आपको आता है, जितना भी आप सिलेबस करना चाहते हैं उसमें अपनी 100% उपस्थिति दीजिए कि हाँ मैं इसमें उपस्थित हूँ, मुझे हर पॉइंट इस पर आता है, मैं इस पे कैसा भी क्वेश्चन अटेंड कर सकता हूँ। वो भी बहुत बड़ी बात होती है। आप भी फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन ले सकते हैं। आप जितनी मेहनत करेंगे, वो मेहनत अगर सही दिशा की है तो आप भी सफल हो सकते हैं। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति कड़ी मेहनत कर रहा है, एक सही दिशा की मेहनत कर रहा है, अपने आप को प्रूफ करना चाहता है, अपने आप को 100% देते हुए वो लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, तो वो जरूर सफल होगा। और आपको सफल होना ही पड़ेगा, क्योंकि अब इंतजार कितना कर लोगे, आप कितने ज्यादा अपना समय बर्बाद करोगे? क्यों नहीं इस समय को हम आज से सही दिशा दे दें? क्यों ना आज से ही हम हमारा 100% देने लग जाएं? इस माइंड में बेवजह की कोई बात नहीं जाने दें। किसी ने कुछ कहा है, कहने दो, हम स्थिर हैं, हमें बेवजह का गुस्सा नहीं करना है, हमें एक निश्चितता होनी चाहिए कि हाँ मैं सही हूँ, मैं सही दिशा में चल रहा हूँ, मैं एक दिन इसी दिशा में चलते हुए अपने लक्ष्य को पा लूंगा। आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, रिवीजन चल रहा होगा, रिवीजन में इतना बेस्ट रिवीजन कीजिए, पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए, पॉइंट टू पॉइंट सॉल्व कीजिए, और प्रैक्टिस के लिए जितना आपके पास मटेरियल अवेलेबल हो उतना ही कम है। मतलब आपने एक बुक को प्रैक्टिस में ले लिया है, उसको बार बार प्रैक्टिस में लीजिए, उसको कंप्लीट करने के बाद आप नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट भी ला सकते हैं। एग्जाम से पहले हम जितनी अधिक प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही अधिक हम अपने ऊपर विश्वास होने लगेगा, और ये विश्वास वो है जो आपको सफलता जरूर दिलाएगा। आपको खुद पे विश्वास करना होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। आज मैं आपसे केवल एक पॉइंट ये कहना चाहती हूँ कि आप ये प्रॉमिस कर लीजिए कि मैं खुद पे विश्वास करता हूँ कि हाँ मैं कर सकता हूँ। आज मैं अपने हर उस स्टूडेंट से ये कहना चाहती हूँ, अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अपनी काबिलियत को पहचानिए, अपने मन में, अपने दिमाग में अपने ऊपर काबू पाना स्टार्ट कीजिए। आपके अनगिनत सपने होंगे, आप जब भी बैठे होंगे, आपने अपने बारे में विचार किया होगा, तो आप पाएंगे कि आप अपने लिए बहुत कुछ सोचते हैं, जैसे मुझे ये बनना था, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ को ऐसे जीना चाहता हूँ, मैं अपने इतने पंख फैलाना चाहता हूँ, मैं अपनी हर एक इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। मतलब अनगिनत ख्वाहिशें होंगी आपकी। कभी उनके बारे में एक बार बैठ के विचार कीजिएगा, और जब वो विचार आने लगे, जब वो ख्वाब आपको आने लगे, जैसे आप अगर टीचर बनना चाहते हैं तो आपका विचार होगा कि हाँ मुझे इस प्रकार से नौकरी मिलेगी, मैं इस प्रकार से बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ, आज का ड्रेसिंग सेंस कुछ ऐसा होगा, आज मम्मी पापा कुछ इस प्रकार से मुझे बात कर रहे होंगे, समाज मुझे इस तरीके से बात कर रहा होगा, रिश्तेदार मेरे बारे में कुछ इस प्रकार की चर्चा कर रहे होंगे। हर तरीके का विचार आपके माइंड में आएगा, और जब वो विचार आए ना उसे पकड़ लेना, और ये एक सोचना कि ऐसा तो करना ही है, ऐसा तो मैं 100% करके रहूंगा, अपनी लाइफ में ये सुनहरे पल लाके रहूंगा। और वो पल जो है वो आपको नींद नहीं आने देंगे, वो आपका आलस दूर करेंगे,
वो आपसे कहेंगे कि हाँ आजा, यहाँ बैठ, पढ़ाई कर, ये जो बुक्स हैं वही तेरा रास्ता है उस मंजिल तक जाने का। यहाँ से तुझे हर एक वो बिंदु पढ़ना है जिससे तू सफल हो सकता है। यहाँ से तेरा हर एक सपना जरूर पूरा हो। उस दिन, उस वक्त से आप सक्सेसफुल हैं, क्योंकि वो जो सपना आपका है ना, उसे पाने के लिए आपकी आंखों में एक छवि उभर गई है। अपने आप को आपने वहां इमेजिनेशन में ला दिया है कि हाँ कुछ ऐसा हो रहा है, और वो होना ही होगा जब आप मेहनत करेंगे। तो प्लीज आज अपना सुनहरा सपना अपनी आंखों में लाइए और बिना वक्त गवाएं उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए कि हाँ मैं आज से लगता हूं और जोरों शोरों से लगता हूं। देखो मेहनत तो हम पहले भी कर रहे थे, लेकिन हर दिन कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। कि पढ़ रहा था 2 घंटे लेकिन आउटपुट 1.5 घंटे या 1 घंटे का ही निकल रहा था, आज निकलेगा, आज 100% निकलेगा, आज दुगनी लगन से काम किया जाएगा, आज दुगनी मेहनत की जाएगी, जहां कमी थी उसे दूर किया जाएगा। यही मेरा टारगेट है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को रोज पढ़ने के लिए इतना मोटिवेट कर दूं कि वो अपने टारगेट्स पूरे कर सके, वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट कहते हैं पहले खुद तो पढ़ लो। अरे मैं अपना पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं अपना समय कहीं पे भी बेवजह बर्बाद नहीं करती। ये जो समय मैं आपको देकर जाती हूँ, इसमें मुझे वो मोटिवेशन मिलता है जिससे मैं तैयारी कर सकूं, जिससे मैं अपने लिए और अच्छा सोच सकूं। मुझे लगता है कि मेरे साथ और भी मेरे छोटे भाई बहन हैं, मेरे साथ वाले कलीग्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, और वो भी अपने लिए 100% तैयारी मेरी तरह ही करेंगे। तो ये बहुत बड़ा, ऐसे मान सकते हैं आप, मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। मैं बहुत खुश फील करती हूँ, बहुत अच्छा फील करती हूँ, और इसी के साथ मैं और अच्छी तैयारी करती हूँ। तो आज से मैं आपसे केवल इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज अपना अच्छा सोचिए, अपनी पर्सनैलिटी का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिए, और जितना हो सके अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए। अपने माइंड में किसी के भी प्रति नेगेटिविटी आने ही मत दीजिए। सामने वाला आपके साथ अगर नेगेटिविटी कर भी रहा है, कुछ गलत बोल के भी जा रहा है, तो नेगलेक्ट करो। नहीं भाई, तेरे से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता, या क्या बोलती है, क्या नहीं बोलती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरा मुंह था, तूने बोला, ठीक है, लेकिन मेरा क्या है, मैं क्या लेके मन में चल रहा हूं, वो बड़ी बात है। मैं ये मानता हूं कि मुझे आपके मुंह नहीं लगना, मुझे इस तरीके की कोई बात नहीं सोचनी, मेरा रास्ता क्लीन है, मुझे इस दिशा में आगे बढ़ना है। एक दिन आप ही आकर के मेरे साथ फोटो खिंचवाओगे और आप ही ये कहोगे कि हाँ भाई ये इंसान बहुत अच्छा है। तो मुझे उस रास्ते चलना है। साथ ही घर का भी कोई मेंबर हो सकता है, या आपको फैमिली में सपोर्ट कम हो सकता है, या फिर कुछ भी ऐसे कारण हो सकते हैं जिससे आप डिमोटिवेट होते हो, या फिर आपका मन नहीं लगता हो, या फिर आप उदास होते हो। तो क्यों उदास होना? हमें किस पता है कि हमारे साथ हमारे भगवान जी हैं, हम कभी भी अकेले नहीं थे, तो बेवजह की टेंशन क्यों लेना। हमेशा पॉजिटिव में रहिए, हमेशा खुश रहिए, और अपने लक्ष्य के प्रति सजग हो जाइए, उसके प्रति मेहनत कीजिए, और दिन रात मेहनत करते हुए लगातार आगे बढ़िए। अभी भी कुछ नेगेटिविटी हावी हो रही है, तो प्लीज उन्हें दूर कीजिए और अपने आप को एक सही दिशा में आगे बढ़ाइए। आपका भी अच्छा हो सकता है, आप भी कामयाब हो सकते हैं, आप भी सफल हो सकते हैं। ऑल द बेस्ट।